नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और चलिए फिर से लगाते हैं टेस्ट को। और इस टेस्ट के अंतर्गत आपको 10 स्टैटिक जीके दिया जाएगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्न के सही आंसर देने हैं, जिसके बाद आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। याबांदो की संधि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस है पंजाब, कर्नाटक, असम या फिर ओडिशा। तो कौन सा यहां पे सही हो जाएगा, आप जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। तो आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा और आप लोगों ने सोच भी लिया होगा सही आंसर और नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। देखिए, याबंदो संधि पर प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षर किया गया था और इस संधि के तहत असम, मणिपुर और राखीन जैसे क्षेत्र जो थे वह ब्रिटिश अधिकार में आ गए थे। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आपका सही है तो सही का निशान लगा लीजिए और गलत है तो गलत का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। काफी आसान आपके लिए है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड जो है वो साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुग्रह, पंचवटी, चित्रकूट या फिर पीएम निवास। 7 रेस कोर्स रोड जो है उसको आम साधारण रूप से हम क्या जानते हैं? तो आप अपने आंसर को नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचवटी। देखिए, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में स्थित पीएम हाउस जो है यानी पीएम निवास है, उसके परिसर को जो आधिकारिक तौर पे कहा जाता है वह है आपका पंचवटी। और यह भगवान राम के वन का नाम था और लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी और उनके द्वारा 1984 में यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3। ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। भारत की मुद्रा में दूसरा अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? 1966, 1991, 1974 या फिर 1984? तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए और अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा 1966। देखिए, भारत में मूल्यों की जो अवमूल्यन हुई है भारतीय रुपए की वो 3 बार हुई है। पहला बार जो हुआ है वो हुआ है 20 सितंबर 1949 को, दूसरा हुआ 6 जून 1966 को और तीसरा हुआ है 1 जुलाई 1991 को। तो आपके जहन में आता हो कि अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन से आंतरिक जो दाम है वो प्राय क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अगर हम अवमूल्यन की आर्थिक शब्दों में देखें तो वह एक ऐसा हिस्सा है जब किसी देश के द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि कि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसको हम अवमूल्यन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही है और आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस भी किया होगा और नोट भी किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से आंसर कीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? ऑप्शन है 6, 5, 8, 9। तो जो लगता है आपको सही वो आप नोट कर लीजिए। अभी तक कितने पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको कि भारत रत्न से नवाजा जा चुका है? तो उनकी संख्या कितनी है आपको पता है तो नोट कर लीजिए सही आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वीवी गिरी और प्रणब मुखर्जी जिनको 2019 में भारत रत्न दिया गया, ये 6 पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरी सदी में जियोग्राफिक हाइजेसिस का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है टोलेमी, मूलर, स्ट्राबो या फिर हेरोडोटस। किसके द्वारा जियोग्राफिक हाइजेसिस की प्रकाशन की गई थी दूसरी सदी के दौरान? तो सही आंसर जो आपको लगता है नोट करनी है आपको नोटबुक में, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच करनी है। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर मैच कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोलेमी। भूगोल में टोलेमी का योगदान काफी महत्वपूर्ण है
टोलेमी ने अपनी जो पुस्तक है ज्योग्राफिक हाइजेसिस, इसमें रोम और यूनान के भौगोलिक जानकारी को प्रदान किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए और ध्यान से आंसर कीजिएगा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? जल्दी से अपने नोटबुक आप मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय जो है मात्र 5 सेकेंड का है। तो आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। सही आंसर को मैच कीजिए, सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है और ये जो परियोजना है यहाँ पर 500 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से आंसर कीजिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? चलिए ऑप्शंस आपके हैं 2000, 2005, 2002 और 2008। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा नोट कीजिए जल्दी से अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर मैच कीजिए, सही आंसर होगा 2005। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA, इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी, जिसे परियोजना टाइगर के पुनर्गठन और भारत में कई टाइगर रिजर्व जो थे उसके पुनर्गठन के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया गया था। टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, जिसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है, इसको संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो किया गया था 1973 में और भारत सरकार के द्वारा किया गया था WWF के सहयोग से। अगर WWF की बात करें तो होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं कार्टर रॉबर्ट्स। और ये जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1961 को मॉर्गेज स्विट्जरलैंड में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और उम्मीद करता हूं आप इसका सही आंसर करेंगे। कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? चलिए ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई और कोचीन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नो चीटिंग, आपको ईमानदारी से आंसर करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताने भी है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? आप लोग नोट कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। कैलिको कपड़ा संग्रहालय जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और ये साराभाई फाउंडेशन की संपत्ति है। ये जो संग्रहालय है इसकी स्थापना 1949 में उद्योगपति गौतम साराभाई और उनकी बहन गीरा साराभाई ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है आपका अहमदाबाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। काफी महत्वपूर्ण और काफी आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय इक्विटी फंड की निगरानी कौन करता है? RBI, IDBI, सिडबी या फिर सेबी? किसके द्वारा राष्ट्रीय इक्विटी फंड की निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है? तो जो आपको लगता है सही उसे कर लेनी है नोट और जब आंसर बताओ तो अपने आंसर को करनी है मैच। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिडबी। राष्ट्रीय इक्विटी फंड की जो निगरानी है, मॉनिटरिंग जो है वो सिडबी के द्वारा की जाती है और सिडबी का जो पूरा नाम है वो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपने आंसर को मैच कर लीजिए, सही है तो सही का निशान लगा लीजिए सामने में, गलत है तो गलत का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था आपको बताना है। हर्षादित्य, शिलादित्य, भास्कर वर्मन या फिर विष्णु वर्मन? जो लगता है आपको सही उसे जल्दी से कर लेनी है नोट और जब आंसर बताओ तो अपने आंसर को करनी है मैच। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी शिलादित्य। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।